हेलो दोस्तों। आज मैं लेकर आई हूँ एक न्यू हॉरर मूवी जिसका नाम है ऑर्फन हॉस्किल। फिल्म 2007 में एंटोनियो से शुरू होती है, जहां आना नाम की एक लेडी एक मेंटल असाइलम में आर्ट थेरेपिस्ट के रूप में आती है। वहां एक स्पेशल लड़की होती है जिसे वह देखने आई थी। वहां के स्टाफ का एक कर्मचारी बताता है कि वह एक खतरनाक मरीज है जिसका नाम लीना है। तभी पूरी बिल्डिंग में अचानक रेड लाइट जलने लगती है। यह इस बात का संकेत था कि कोई मरीज भाग गया है। यह कोई और नहीं बल्कि लीना थी। आदमी ने आना को एक कमरे में बंद कर दिया और कहा वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। कमरे में आना की मुलाकात एक लड़की से होती है जो पेंटिंग बना रही थी। तब उस लड़की से आना बात करती है। वह लड़की अपना नाम लीना बताती है। अचानक लीना ने अपनी पेंसिल से आना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी वहां बाकी कर्मचारी आ जाते हैं और उसे रोक लेते हैं। बाद में वही आदमी आना को बताता है लीना को एटिपिकल ग्लैंड डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से वो शारीरिक रूप से एक बच्ची की तरह दिखती है, लेकिन वह असल में 31 साल की एक वयस्क महिला है। तब जानकर आना थोड़ा हैरान हो जाती है। एक रात एक गार्ड लीना के लिए एक पार्सल लेकर आता है, लेकिन लीना ने चालाकी से उसका ध्यान भटकाया और उसे अपने पास बुलाती है। सभी को पता है कि वह एक बड़ी उम्र की महिला है, लेकिन उसके बौनेपन की वजह से लोग उसे बच्ची समझने की गलती करते थे। लीना गार्ड को अपने पास बुलाती है। लीना तभी उसके सिर को दीवार से जोर से पटकती है और उसका एक्सेस कार्ड चुरा लेती है और दरवाजे के अनलॉक कर बाहर भागती है। बाहर जाते ही उसकी मुलाकात एक पागल महिला इटी से होती है। उसने इटी से कहा अगर वो गार्ड को मार देगी तो वो उसे चॉकलेट देगी। इटी ने गुस्से में गार्ड को मार दिया और लीना को असाइलम में भागने में मदद की। लीना बाहर गई और बाहर आना की गाड़ी के सामने जाती है। आना उसे बाहर देखने आती है, तभी वो गायब हो जाती है। आना हॉस्पिटल के अंदर जाती है और देखती है लीना ने कैमरे डिस्ट्रॉय कर दिए हैं। आना घर की तरफ निकल जाती है। गाड़ी से बाहर आकर डोर ओपन करती है, तभी गाड़ी की डिक्की खुल जाती है। आना देखने के लिए वहां जाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी आना अंदर जाती है। लीना अचानक से उस पर हमला कर देती है। लीना एक नया प्लान बनाती है। उसने गूगल पर एक लापता बच्ची एस्थर की तलाश की, जो 4 साल पहले गायब हो गई थी और उसकी शक्ल सिर्फ उससे मिलती जुलती थी। अब लीना एस्थर बनकर अमेरिका जाने का प्लान करती है, क्योंकि एस्थर असल में एक अमीर अमेरिकी परिवार की बेटी थी। लीना वहां से निकलते हुए आना को जान से मार देती है। लीना बाहर गार्डन में बैठी होती है, तभी एक खौफ वहां आता है। लीना अपना नाम एस्टर बताती है और अपने पेरेंट्स का एड्रेस अमेरिका बताती है। इसके बाद मूवी में हमें एस्टर की फैमिली दिखाई जाती है, जहां ग्रोनर उसका भाई तलवारबाजी में चैंपियन है। उसकी मॉम और उसके डैड उसके परफॉर्मेंस को देखने आए होते हैं। जब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें पता चलता है एस्टर जिंदा है। तब उसकी मॉम उसे लेने के लिए जाती है। एस्तर पिछले 4 साल से गायब थी। तभी एस्तर अपनी मॉम को गले लगाती है और वो अमेरिका चली जाती है। ट्रेसा उसे भाई और डैड की फोटो दिखाती है। वो दोनों अमेरिका पहुंचती हैं और वो लोग भी धोखा खा जाते हैं, लेकिन ट्रेसा उसे कहती है तुम बहुत बड़ी हो चुकी हो और एक छोटी लेडी की तरह लग रही हो। वो लोग घर चले जाते हैं। अगले दिन एस्टर को डॉक्टर मिलने आती है ताकि वो उसके बारे में जान सके। एस्टर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से होकर बात करती है, जिससे डॉक्टर को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वह उम्र में काफ़ी छोटी थी। एस्टर एक पैरेट को सिग्नी कहकर बुलाती है और बाहर चली जाती है। एस्टर चुपके से उनकी बात सुनती है और उसे पता चलता है डॉक्टर को उस पर शक हो रहा है, क्योंकि पैरेट का नाम भी गलत बोला गया था। एस्टर चालाकी से अपनी ड्रेस खराब कर देती है और वहां से चलने को कहती है। एस्टर के डैड एक पेंटर हैं। एस्टर अपने डैड की पेंटिंग बनाती है, जिससे उसके डैड काफ़ी खुश होते हैं। एस्टर के डैड के जाने के बाद वो उसके लिप्स को टच करती है और उसे पसंद करने लगती है, क्योंकि असलियत में वो लीना थी, जो 30 साल की एक लेडी थी। तभी उसे ट्रेसा देख लेती है और उसे एस्टर पर शक हो जाता है। एस्टर रूम में होती है, तभी ट्रेसा वहां आती है और एस्टर की डायरी उठा लेती है, जिसे देखकर एस्टर को गुस्सा आ जाता है और ट्रेसा को उस पर शक
और बढ़ जाता है। एस्टर अपनी डायरी को छुपाती है, तभी उसे असली एस्टर की डायरी उसके हाथ लग जाती है और लीना पूरी तरीके से एस्टर बनने की कोशिश करती है। अगले दिन पुलिस वहां आती है, जिसे देखकर एस्टर वहां से चली जाती है। को भी एस्टर पर थोड़ा शक होता है, तभी एस्टर वहां आती है और कॉप पर गुस्सा होती है, इसलिए कॉप वहां से चला जाता है। लीना अपना बैग पैक कर वहां से जाने लगती है, लेकिन वो एस्टर के डैड को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो वहीं रुक जाती है। लीना और उसका हस्बैंड साथ में वक्त बिताते हैं, जिसे देखकर लीना ट्रेसा की ड्रेस फाड़ देती है। उनको एस्टर के मॉम और डैड पार्टी में चले जाते हैं, तभी वो कॉप वहां आता है, जिसे लीना पर पहले से ही शक था और लीना के फिंगरप्रिंट्स लेकर वहां से चला जाता है। लीना भी उसका पीछा करती है। कॉप फिंगरप्रिंट मैच करता है, लेकिन वो मैच नहीं होती। लीना वहां आ जाती है और कॉप को मारने लगती है, लेकिन असली झटका तब लगता है जब त्रेशा वहां आती है और कॉप को गोली मारती है और उसे पता चल गया है कि वो एक 30 साल की लेडी है जो मेंटल असाइलम से भागी हुई थी। कहानी में हमें पता चलता है ट्रेसा पहले से ही जानती थी कि वो एस्टर नहीं है, क्योंकि एस्टर को उसके भाई ग्रूनर और उसकी मॉम ने ही मारा था, जिसे जानकर लीना चौंक जाती है। लीना को पता है ट्रेसा सही समय आने पर उसे मार देगी। अगले दिन डॉक्टर्स की मीटिंग होती है। ट्रेसा लीना को एस्टर बनने के लिए ट्रेन करती है और उसे डॉक्टर से ग्रीन चिट मिलती है। ट्रेसा लीना को मारने का प्लान बनाती है और उसके खाने में ड्रग्स मिला देती है, लेकिन लीना खाना नहीं खाती और प्लेट लेकर रूम में चली जाती है और उस खाने को एक चूहा खा जाता है और सुबह वह चूहा मरा हुआ होता है। लीना सब कुछ समझ जाती है। अगले दिन वह ट्रेसा के लिए जूस बनाती है, जिसमें वो मरा हुआ चूहा डाल देती है और दोनों में आमने सामने की जंग छिड़ चुकी है। एस्टर के डैड अपनी मीटिंग के लिए बाहर जा रहे होते हैं, तभी लीना ट्रेसा और ग्रूनर को ट्रेन के सामने फेंकने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोनों बच जाते हैं। ट्रेसा लीना को अपने साथ ले जाती है, लेकिन लीना वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद पुलिस उसे पकड़कर ट्रेसा के पास वापस छोड़ देती है। ट्रेसा क्रॉप को बताती है कि एस्टर थोड़ा सा अजीब बिहेव कर रही है और खुद को हमेशा मारने की कोशिश करती है। अब घर पर ट्रेसा और ग्रूनर लीना को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन लीना वहां से भाग जाती है और आर्ट स्टूडियो में जाती है, जहां ग्रूनर उसका पीछा करता है, लेकिन लीना बड़ी चालाकी से ग्रूनर को मार देती है। ग्रूनर को मरा हुआ देखकर ट्रेसा काफी गुस्सा हो जाती है और लीना को काफी मारती है। उन दोनों की हाथापाई में घर पर आग लग जाती है। वो दोनों छत की तरफ बढ़ते हैं। ट्रेसा लीना का पीछा कर रही है। वो छत पर चढ़ते हैं। एस्टर के फादर आ जाते हैं, जल्दी से उनके पास जाते हैं। वह लीना और ट्रेसा को छत पर लटका हुआ देखते हैं और उनको बचाने जाते हैं। तभी लीना कहती है मॉम मुझे मारना चाहती है और खुद को बचाने के लिए कहती है। तभी ट्रेसा उसे लीना की सच्चाई बताती है। वह एक अधेड़ उम्र की औरत है, वो एस्टर नहीं है। लेकिन एस्टर के फादर को कुछ भी समझ नहीं आता है और वो लीना का हाथ पकड़कर उसे ऊपर खींच लेते हैं, लेकिन तभी ट्रेसा का हाथ फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर मर जाती है। एस्तर का फादर नकली एस्तर को गले लगाता है। अभी लीना के नकली दांत गिर जाते हैं और लीना की सच्चाई बाहर आ जाती है। तभी एस्तर के डैड भी गुस्से में नीचे गिर जाते हैं और वहीं मर जाते हैं। अब पूरा परिवार खत्म हो चुका था और केवल एस्तर बची हुई थी और लोगों को लगता है वो सदमे में जा चुकी है। इसके बाद एस्तर को एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाया जाता है, जो उसके लिए एक नया परिवार ढूंढने की कोशिश करता है। लीना अपने एक आइकॉनिक लुक में बाहर की ओर देखती है और मूवी इसी के साथ एंड होती है। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं न्यू हॉरर मूवी के साथ। अगर आपको मूवी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।